अब इस मूवी के क्लाइमेक्स में एंट्री होती है जवान की, जो लगभग 5.5-6 फीट का तो हो गई, लेकिन जब नीचे आता है तो 3.5 ही फीट का बचा। और हाइट कम हुई वो तो बात अलग है, लेकिन जब ये चोमू नीचे गिर रहा था तो इसकी एक आंख खुली थी, पर अब देखो आधा मुंह खुला है। खैर अब यहाँ तक आ गए हो तो पूरा वीडियो देख कर ही जाओ। तो यहाँ पे ये लोग एक सेकेंड, अबे यार ये गोरी कितनी है, और इसको रोल दिया गया है काम वाली का। काश मैं डायरेक्टर होता। खैर इसके अंदर भूत आ जाता है झूठ मूठ का, और ये बंगाली बोल रहा होता है झूठ मूठ का, क्योंकि आवाज ये निकल रहा होता है सचमुच का। मतलब ये इधर खड़ा है और वो वहां खड़ा है, और ये सिर्फ मुंह चला रहा है, बाकी बोल ये रहा है। लेकिन इस बांग्लादेशी चमन चूड़ी वाले को समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है। अबे कान और भेजे को क्या दफना के आई है क्या? खैर छोड़ो, इसको क्या बोल रहा हूँ, इस तरह की पूरी मूवी में है। शापित है, शापित है, शापित है, ये भी शापित है। तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पाखंड में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पगलो, बाबा बनो और लूट लो जो लूट सको। और अगर इसमें कोई गाइड चाहिए तो सोशल मीडिया में ये सब तो चलते रहता है, इससे सीखो। मुझे पढ़ेगा नहीं। चल 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 चल। अब यहाँ तृप्ति चुड़ैल बनने का नाटक कर रही है, लेकिन इसमें नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब इसको देख कर रूह बाबा की रूह निकल जाती है। और अभी देखो कितना अंधकार है, लेकिन जब इसी सीन को रिकॉर्ड करके मोबाइल में देखते हैं तो इसमें तो काफी उजाला कार है। और इसी सीन में एक गहरी मिस्टेक देखो, जब ये बाबा रूह चुड़ैल बोलता है तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता है, लेकिन वीडियो में राइट हैंड ऊपर कर रहा है। फिर अपने बाबा जब रक्त घाट जा रहे होते हैं तो वहाँ की पब्लिक इन्हें ऐसे ताड़ती है जैसे ये रूह बाबा नहीं ऑर्केस्ट्रा वाली हो। लेकिन जब ये महल पहुंचते हैं तो इन लोगों का कोई रिएक्शन ही नहीं, ये लोग अपने ही भांग भरोसे में व्यस्त है। फिर यहाँ राजा साहब के घर में इतनी गरीबी चल रही है कि एक टूथपेस्ट पूरे साल चलता है, और शाही भोजन के नाम पे ये प्याज और एक छोटी रोटी है, और उसमें भी टाना खींची चल रही है। लेकिन इन्हीं के घर पे झूमर लाखों का लगा है और सोफा भी महंगा वाला है, पर फिर भी गरीबी में जूझ रहे हैं। अबे भांग भरोसे वालों इन्हीं सब सामानों को बेचकर गुजारा कर लेते हैं। राजकुमारी यहाँ ये दबी आवाज में क्यों बोलता है? क्या कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है क्या? अब यहाँ ये लोग हवेली में जा रहे होते हैं और पूरा डर का माहौल होता है। फिर अचानक से गाना बजता है और ये बौखला जाता है। फिर पता चलता है कि ये तो इसी के फोन की रिंगटोन है, और वही हाल यहाँ भी होता है। यहाँ भी गाना बजता है और ये बौखला जाता है। तो जब इसको अपनी ही रिंगटोन याद नहीं रहती तो हर रोज बदलता क्यों है? मतलब सिर्फ नाम का ही रूह बाबा है, बाकी इसकी अपनी ही मोबाइल की रिंगटोन सुन के फट जाती है। अब ये इतना डरपोक तो है। फिर अचानक से आधी रात को एक आवाज आती है, तो ये अपना नींद को खराब करके उस आवाज के पीछे जाने लगता है। और यहाँ उस आवाज को सुनो जरा, ऐसा लगता है कि किसी छोटी बच्ची की आवाज है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो 2 अधबूढ़ी चुड़ैलें निकलती है। फिर मंजू यहाँ निशाना लगाती है, और निशाना इतना पक्का होता है कि एक मक्खी की ऑन द स्पॉट मार जाती है, जिससे ये लगे कि यही मंजू लिखा है। आई थिंक इस पंथी में लेखक हमें भ्रमित करना चाहता है। फिर यहाँ कार्तिक के हाथ में खून मतलब सॉस गिरता है, लेकिन इनके रोंगटे खड़े होने लगे। खून और सॉस में कतई फर्क नहीं पता। और इसके बगल वाला छोटा भीम फिर सीधा जंप मारते हैं इस सीन में, जहां अंजू मंजू को छोड़ देती है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल स्लो मोशन में आ रही होती है। ऐसा लग रहा है कि कोई इन्हें रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे छोड़ रहा हो। फिर लगने वाली क्या बात वही हो ही रहा है। फिर रूह बाबा जब यहाँ आता है तो यहाँ आसपास कहीं लाइटर नहीं पड़ा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद यहीं से लाइटर उठा रहा, और इधर मोंजोलिका छोटे पंडित का पैर पकड़ के पूरा जीभ भर के खेलती है। हाँ वो बात अलग है कि हाथ पैर में कोई पकड़ ही नहीं है। अबे क्या है ये? मतलब इसके साइज के छोटे बच्चों के पास भी इससे ज्यादा बहादुरी होती है। खैर अब ये थी मूवी की कुछ मिस्टेक, बाकी आप लोग कोई मिस्टेक मत करना। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर ही लेना। और इस मूवी की कुछ और मजेदार मिस्टेक बची है, तो अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स बढ़िया आया तो नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। तब तक के लिए गुड बाय।